राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज विविध विभागों पर बैठक ली। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि मार्च में राज्य सरकार का बजट होता है, इसलिए हम समीक्षा कर रहे हैं कि आगामी बजट के लिए नागपुर जिले की क्या मांग है। उन्होंने संरक्षण मंत्री पद पर कहा कि ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो जल्द ही फैसला लेंगे। पार्टी जाति प्रमाण पत्र पर उन्होंने कहा कि मैं आज एक बैठक करने जा रहा हूँ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिन्होंने जानबूझकर पार्टी समुदाय को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी की है। धनंजय मुंडे कोर्ट केस पर उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट में कोई मामला होता है तो हाईकोर्ट सरकार से पूछती है, सरकार सही समय पर जवाब देती है, सरकार जो भी नीति बदलेगी सरकार जवाब देगी। आरएसएस भाजपा बैठक पर उन्होंने बताया कि जब हम चुने जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो भी मुद्दे हैं सभी मंत्रियों से मिलकर चर्चा करेंगे। जहाँ सरकार नहीं पहुंची वहाँ सरकार कैसे पहुँचाने को लेकर बैठक करेंगे। सैफ अली खान पर कहा कि हम हर घटना को गंभीरता से लेते हैं, हमारी प्रतिक्रिया त्वरित है। मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है, किसी भी घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है। पाकिस्तान मंत्री आरोप पर उन्होंने बताया कि ये संगठन जातिवाद बोने का काम करते हैं, चाहे हम जातिवाद हो या ना हो। संरक्षण मंत्री पर उन्होंने बताया कि अभिभावक मंत्री 26 जनवरी से पहले उपलब्ध होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गठबंधन है तो सबको सहमत होना ही पड़ेगा। दूसरों के सरकार में संरक्षण मंत्री कौन है पता नहीं चलता था, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब तक मामले को संभाला गया है, बंदूक लाइसेंस पर कार्रवाई की गई है और अगली बार गोली चलाने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे, देवेंद्र फडणवीस ने देखा है। स्थानीय स्वशासन चुनाव पर कहा कि यह सारे अधिकार राज्य चुनाव आयोग के है, सरकार उनका समर्थन करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा सारी तैयारी की जाएगी। मार्च मध्ये महाराष्ट्र सरकारचं बजेट आहे आणि बजेट पूर्वी नागपूर जिल्ह्यातले जिल्हा परिषदेमधले आणि आमच्या नागपूर विभागातले जे जे काही महाराष्ट्र सरकारकडे जे कामं आम्ही प्रस्तावित करतो त्याचं बजेट केलं पाहिजे। जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जर बजेट योग्य पद्धतीने केलं तर राज्य सरकार आपल्या बजेटमधनं नागपूर जिल्ह्याला निधी उपलब्ध करून देईल आणि म्हणून मी आज येणाऱ्या बजेट करता नागपूर जिल्ह्याची काय मागणी आहे, नागपूर शहराची काय मागणी आहे याकरता जिल्हा परिषदेला आलो आहे। फार जास्त वाट पाहण्याची गरज नाही आहे। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे, पण मला असं वाटतं की 1-2 दिवसामध्ये हा निर्णय नक्की होईल। मी त्यांची आजच बैठक घेणार आहे आणि या बैठकीमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी पारधी समाजावर जाणीवपूर्वक कास्ट सर्टिफिकेट देण्याकरता अन्याय केला असेल त्यावर निश्चित कारवाई भी करणार आहे। कारवाई करणार आहे। उच्च न्यायालयामध्ये जेव्हा एखादी कुठली केस होते किंवा पिटिशन होते तेव्हा उच्च न्यायालय सरकारला जे काही बाबी विचारतात, सरकार योग्य वेळी त्याचे योग्य उत्तर देत असतं। मला वाटतं की सरकार या ठिकाणी जे काही धोरण बदललं असेल किंवा जे काही काळाची गरज असेल सरकार त्याचं उत्तर देईल। हमारे विचार परिवार के सारे अधिकारी होते हैं जो हम लोग जो सरकार में चुन के आने के बाद हमारा दायित्व होता है कि आदिवासी विभागों में, सामाजिक न्याय के विभागों में, शैक्षणिक विभागों में ये सारे विषयों पर सरकार का जो भी प्रश्न है समाज के, वो प्रश्नों को लेकर एक चर्चा होती रहती है। हर 3-4 महीने में एक बार ऐसी चर्चा होती है। तो ऐसे ही एक हमारे सारे मंत्रियों का परिचय होगा, हमारे सारे मंत्रियों के विभाग में क्या क्या जनता के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, आखिरी आदमी के लिए कर सकते हैं, या अभी भी सरकार पहुंची नहीं वहाँ सरकार कैसी पहुंचाई जाए, इसके लिए भी एक निश्चित कार्यक्रम बनता है। तो मुझे लगता है ये बहुत मार्गदर्शनपूर्ण बैठक होती है। इसमें जो मार्गदर्शन मिलता है ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हितकारक होता है। महानगरपालिकेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची उद्याच्या बैठकीचा काही संबंध नाही आहे। सरकार आल्यानंतर आमच्या मंत्र्याचा परिचय, त्या ठिकाणी पुढचे आम्ही जो मॅनिफेस्टो दिला होता, जाहीरनामा दिला होता, त्या जाहीरनामाबद्दलचा काय टाइमलाईन आहे, काय कार्यक्रम आहे आमचे, ही सारी चर्चा होतं आणि शेवटी या चर्चेचा अर्थ एकच आहे की आम्ही जी जनतेला वचन दिलं आहे ते वचनपूर्ती कशी करावी, लवकरात लवकर व्हावी याकरता थोडी चर्चा होतं। काही आदिवासी भागातले प्रश्न आहेत, सामाजिक न्यायाचे प्रश्न आहेत, याच्यावर चर्चा होतं। मला वाटतं ही बैठक समाजाकरता आहे, आपल्या महाराष्ट्राला विकसित महाराष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची है कि कोई घटना को हम लोग जो होती है उसको सीरियसली करते हैं। हमारे देवेंद्र जी ने कल तो कहा है कि
इस प्रकार की जब घटना होती है, हमारी सरकार कितनी जल्दी पहुंची है, हमारे पुलिस कितनी जल्दी पहुंची है, कितनी जल्दी हमने कॉग्निशन लिया है। हमने तो वो जिस प्रकार से हुआ था अंबानी जी के घर के सामने, वैसी सरकार हमने देखी है। हम सोचते हैं कि कोई भी घटना को कोई भी घटना से नहीं कंपेयर करना चाहिए, बट महाराष्ट्र में मुंबई सुरक्षित है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है देश में, उसमें मुंबई अधिक सुरक्षित है। मुंबई की पुलिस बहुत अलर्ट है, हमारे महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट है। ऐसी घटना होने के बाद, घटना जब होती है उसके बाद पुलिस कैसी एक्शन मोड में आती है, इसको ज्यादा महत्व है। तो मुझे लगता है हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री पूरे एक्शन मोड पे है और पूरी तरह से कारवाई कर। जातीवादाचं विष पेरण्याकरता या संघटना काम करतात, असे व्यक्ती काम करतात। जातीवाद त्यांच्याकडनं होतो। आम्ही कधी या घटनेला जातीवादी घटना समजली नाही। या घटनेमध्ये जे काही आरोपी आहेत, जे कुठल्या विचाराचे आहे, याच्यावर आपल्याला सरकार काम करत आहे। कुठल्या उद्देशाने गेले आहे, कुठलं उद्दिष्ट होतं हे येईल समोर। पण असे वक्तव्य करून समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचे यापूर्वी अनेक विषय झाले आहेत आणि अशा काही संघटना, असे काही माणसं काम करतात ज्यांना महाराष्ट्र अशांत ठेवायचा आहे, समाजामध्ये वातावरण बिघडवायचं आहे। मला वाटतं याच्याकडे फार लक्ष देऊ नये। मिळणारच आहे, चर्चा नाही, मिळणारच आहे। तारीख 26 तारखेच्या आत पूरे महाराष्ट्र का आकलन करना पड़ता है, किसको कहा दिया जाए, किसको कहा दिया जाए। अलायंस की सरकार है, अलायंस में सबके मत बनाने पड़ते हैं। उनके कार्यकाल में तो बहुत लंबा दुकान था। उनके कार्यकाल में कोई पालक मंत्री, किसका कौन पालक मंत्री है, कौन कहा है, कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ पालक मंत्री वहाँ सरकार नहीं, सरकार है तो पालक मंत्री नहीं, दोनों है तो प्रशासन नहीं। ऐसा काम चला है महाविकास आघाड़ी का। तो हमारी सरकार जल्दी ही करेगी और ज्यादा देर नहीं लगेगा। देवेंद्र जी आज कल में निर्णय करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रेशमा राठौड़ की रिपोर्ट।